गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम ब्रो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आपको यहाँ पे पहले बता देना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे फ्री में पीडीएफ फ्री कंटेंट मिलेगा स्टडी के लिए। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए। यहाँ पे आपको बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपना। बताना चाहूंगे इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसरो से आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसरो से 2021 के, हम वो सब यहाँ पे कवर करेंगे जो 2021 के एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है साइबर कंपटीशन 2020 की घोषणा किस संस्था द्वारा की गई। तो साइबर कंपटीशन जो है उसकी जो उसके बारे में किसने घोषणा की है, तो ये इसके बारे में घोषणा करी है इसरो ने आपका। और यहाँ पे ये पूछ सकता है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आपको पता है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बैंगलोर, कर्नाटका में। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगस्त 2020 में एमेजोनिया फर्स्ट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह उपग्रह किस देश द्वारा विकसित किया गया था, यानी कि इस उपग्रह को किस किस देश ने डेवलप किया। तो इसको डेवलप किया था, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे एमेजोनिया दे रखा है, तो एमेजोनिया से एक नाम निकलता है अमेजन। और आप जानते हैं दोस्तों अमेजन रिवर कहाँ पे फ्लो करती है? ब्राजील में। तो आप इसका एग्जाम्पल इसका जो आंसर होगा वो ब्राजील होगा। तो और ब्राजील द्वारा ये विकसित किया गया है एमेजोनिया फर्स्ट। ठीक है, और इस जो उपग्रह को लॉन्च करने में पीएसएलवी के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है। पीएसएलवी की आप फुल फॉर्म जानते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इसरो को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक किसने दिया है। तो इस क्वेश्चन में यह पूछा गया, इसमें से निम्नलिखित में से पूछा गया कि इनमें से किसने क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक यानी क्रायोजेनिक पनोडक टैंक प्रदान किया है। तो इसका आंसर जो है वो है हॉल, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और आपको बताऊंगा कि हॉल के जो चेयरमैन है वो इस समय जो है आर माधवन है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। और हॉल का हेडक्वार्टर आपका वही है जहां पे इसरो का है, यानी कि बैंगलोर कर्नाटका में। और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि ये पूछ सकता है इस क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक का नाम क्या है। तो इसका नाम है C32LH2। तो ये आप भूलना मत, आप यहां से देख सकते हैं LH2 यानी कि LH, या हॉल का ही ले लो LH2। ठीक है, इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं याद। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आता है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के निर्देशक कौन है। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से ही आपके सारे काम होते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा इसका जो आंसर है वो है आपके एस सोमनाथ। एस सोमनाथ ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। और इसके बाद मैं बताना चाहूंगा ये कब फॉर्म हुआ था। तो ये 21 नवंबर 1963 को डेवलप हुआ था, फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है केरला में है, त्रिवंद्रपुरम केरला। पता है एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे? केरला नहीं पूछेगा, आपसे इस जगह का नाम पूछेगा, त्रिवंद्रपुरम। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमारे जो अंतरिक्ष में उपग्रह है उसमें मलबे से टक्कर हो सकती है। आप जानते ही हैं कि हम जितना भी गार्बेज होता है मोस्टली वो स्पेस में भी फेंका जाता है, और स्पेस में मीटियोर हीटियोर बहुत सारे मलबे होते हैं जिससे आपका सैटेलाइट को जो आपके सैटेलाइट से कोलाइड कर सकते हैं, और जिसके कारण आपकी सैटेलाइट डैमेज हो सकती है। तो उससे अपने हमारे उपग्रहों को बचाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा। उस प्रोग्राम का जो नाम है वो नेत्रा है। हमने अपनी आंखें खोल ली है कि हम अपने उपग्रहों को बचाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछता है, नेत्रा का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या नेत्रा का कोई भी अल्फाबेट जैसे ETRA पूछ सकता है कि इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे। इसका जो फुल फॉर्म है वो नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग एंड एनालिसिस स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। तो ये SSA की भी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये आपका है पीनिया बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है
कि नेत्रा यूज किस लिए कराया जाएगा? तो ये ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग डिफेंस के लिए यानी रक्षा के लिए यूज किया जाएगा। तो दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये हमारे पास ये है, 2019 में तमिलनाडु सरकार द्वारा किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? जैसा कि आप इन शख्स को जानते ही हैं, ये बहुत ही महान शख्स हैं। इनका नाम है डॉक्टर के शिवान। ठीक है, ये कौन है? ये हैं आपके इसरो के चेयरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्हें अभी 2019 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें मिला है एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार जो है ये वहां से बिलोंग करते हैं। और तमिलनाडु के जो सीएम है इस समय, जो वहां के सीएम है वो कौन है? वो है इडापी पलानीस्वामी। और गवर्नर कौन है? वो है बनवाली लाल पुरोहित। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको गवर्नर और सीएम भी याद करके जाने हैं एग्जाम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, IEEE साइमन रैमो मेडल ये 2020 किसे दिया गया? ये भी आपके डॉक्टर के शिवान जी को दिया गया। ठीक है, और दोस्तों इनके साथ साथ ये पुरस्कार एक व्यक्ति और को दिया गया, जो थे बायराना एन सुरेश जी को। ठीक है, अब ये पूछ सकता है, यहां से इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये किसको दिया गया था। पूछ सकता है ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है? ये दिया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग द्वारा। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो के जो चेयरमैन है, 10वें चेयरमैन कौन है? तो के शिवान है। पर क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि के शिवान जो इसरो के चेयरमैन है वो कौन से नंबर के चेयरमैन है? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, 5, 5, 10, 11, 12। तो 10 देगा एक ऑप्शन, तो ये 10वें नंबर के आपके चेयरमैन है। ठीक है, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनका नाम जो है वो है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो चीज आता है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं रितु कारीदाल श्रीवास्तवा को। ठीक है, और इन्होंने इनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है के शिवान जी का, वो चंद्रयान 2 में रहा है, जो कि 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था। और किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV Mark 3 M1 से। ठीक है, और इसमें लैंडर कौन सा यूज किया गया था? तो दोस्तों इसमें लैंडर विक्रम यूज किया गया था, और रोवर इसमें प्रज्ञान यूज किया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि रॉकेट GSLV Mark 3 और लैंडर विक्रम, रोवर प्रज्ञान। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख लो, जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी अवार्ड हैं, वो सर को ही मिले हैं, के शिवान सर को ही मिले हैं। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी महान चीज है। तो इसमें आप देखो, थियोडर वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 का किसे मिला? ये भी आपके सर को ही मिला है, डॉक्टर के शिवान जी को मिला है। ठीक है, यह पुरस्कार मार्च 2021 में के शिवान को पेरिस फ्रांस में प्रदान किया जाएगा। तो ये अभी मिला नहीं है। तो क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है, उसके लिए नॉमिनेट तो है पर अब तक मिला नहीं है, तो वो आपका थियोडर वॉन कर्मन पुरस्कार है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके बाद पहले हमने रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया पढ़ा था, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, टेसी थॉमस है। और आपके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? वो है आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये चीज आप कभी मत भूलना। ठीक है, अब ये थियोडर वॉन कर्मन पुरस्कार किसको द्वारा दिया जाता है? ये IAEA द्वारा, पेरिस द्वारा दिया जाता है। तो IAEA की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल एकेडमिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इसके द्वारा, ये संस्था द्वारा ये दिया जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गगनयान मिशन 2022 के मिशन डायरेक्टर कौन है? ध्यान रखना, ये डायरेक्टर है वो है VR ललिता अंबिका जी। ये वाली जो मैम है, जो आप साइड में पिक देख रहे हैं, इनका नाम है VR ललिता अंबिका। तो गगनयान आपका कब लॉन्च होगा? 2022 में लॉन्च होगा। और उसमें रॉकेट कौन सा यूज किया जाएगा? दोस्तों उसमें रॉकेट यूज किया जाएगा GSLV Mark 3। तो इसका नाम, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ललिता अंबिका जी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के पहले स्पेस साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वाह, देखो स्पेस साइंस म्यूजियम भी बन गया है हमारा अपना खुद का। तो दोस्तों ये कहाँ पे है? आपका हैदराबाद। आपका जहां पे आपका चार मीनार है ना, हैदराबाद, चार मीनार कहाँ पे? वो हैदराबाद में है। तो यहाँ पे आपका स्पेस साइंस म्यूजियम भी है।
यहाँ पे हैदराबाद में। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब जब हैदराबाद की बात आई है तो यहाँ के सीएम के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ आपके चंद्रशेखर राव जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, और वो है तमिलिसाई सौंदरराजन। तो ये यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आया दोस्तों ये आया है, चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर कौन थी। ठीक है, यानी कि लेडी थी कोई, कौन थी, रितु कारिदल। मैं बता चुका हूं, ये वाली जो मैम है रितु कारिदल मैम जो है, इनका जो निक नेम पड़ गया है अब वो है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर के बाद इनका ये नाम हो गया है। तो ये चीज आप मत भूलना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों कोई भी आपका मिशन होता है उसमें मिशन डायरेक्टर के साथ साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी होता है। तो यहाँ के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो मुथैया वनिता है। ठीक है, और जो हमारे उस समय जो करंट उस मिशन के समय जो हमारे चेयरमैन थे वो हमारे थे के शिवान सर। ठीक है, इसके बाद इसमें जो लैंडर यूज किया गया था, मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, विक्रम यूज किया गया था। ठीक है, और जो रोवर यूज किया गया था वो यूज किया गया था प्रज्ञान। दोस्तों इसका जो लॉन्च डेट है हमेशा पूछता है, अभी भी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो पूछेगा ही। आरआरबी एनटीपीसी में रिपीट हो चुका है, 3 बार रिपीट हो चुका है। 22 जुलाई 2019 को ये लॉन्च हुआ था। और इसमें कौन सा रॉकेट यूज किया गया था, इसमें रॉकेट यूज किया गया था जीएसएलवी मार्क 3 मार्क 1। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला, जब हमने चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 1 की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये भी पूछा गया है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था ये सवाल, चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर कौन थे। तो दोस्तों इसके मिशन डायरेक्टर थे आपके श्रीनिवासा हेगड़े जी, ये थे इनके श्रीनिवास हेगड़े जी। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं। अब जब मिशन डायरेक्टर की बात आ गई तो जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी होगा, जो कि आपके थे मिल स्वामी आनंदराई जी, ये थे। और इस समय इसरो के जो चेयरमैन थे वो आपके के शिवान नहीं थे, इस समय जो थे आपके थे जी माधवन नैयर। और ये कब लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये 2008 में लॉन्च किया गया था। ये 2008 में लॉन्च किया गया था, और कब, 22 अक्टूबर को। वो कब चंद्रयान 2 कब किया गया था, 22 जुलाई को 2019 को। तो दोनों आपके 22 में ही लॉन्च हुए हैं, ये ध्यान रखना। पर लेकिन वहां पे जीएसएलवी यूज किया गया था रॉकेट, यहाँ पे आपका रॉकेट जो यूज किया गया है वो यूज किया गया है पीएसएलवी XLC-11, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XLC-11। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है मार्स ऑर्बिटल मिशन पे, यानी मॉम से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मॉम आपका 2013 में लॉन्च किया गया था, आपको पता ही है, 5 नवंबर को। ठीक है, इसके मिशन डायरेक्टर के बारे में पूछा गया है। तो इस समय मिशन जो डायरेक्टर थे आपके वो थे आपके केशव राजू जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब मिशन डायरेक्टर का पीडी भी आएगा, यानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी आएगा, जो कि थे आपके सुबिया अरुणन। और इस समय इसरो के जो चेयरमैन थे वो आपके एस राधा कृष्णन थे। ठीक है, और ये लॉन्च डेट पे पहले ही बता चुका हूं। यहां पे जो रॉकेट यूज किया गया था वो था आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XLC-25। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आता है कि विश्व का पहला, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एयरप्लेन, ध्यान रखना, जो बिजली द्वारा संचालित होगा, X-57 मैक्सवेल किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नासा। और नासा कहां का है, अमेरिका का। ठीक है दोस्तों, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2020 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी मानव मिशन के लिए विश्व स्तरीय मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहां करेगा, यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर गगनयान प्रोजेक्ट के लिए कहां पे करेगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है आपका चल्लकेरे, और ये कहां पड़ता है, चित्रदुर्ग में। ठीक है, इसका आंसर ये है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन एंड आंसर थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया है। और जाहिर सी बात है फेज़ 3 में पूछा जाएगा। फेज़ 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें पढ़ के जाएं। और आप अगर आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए, इस जो वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।
आप वहाँ से टेलीग्राम में जाओ, उसे सब्सक्राइब करो। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, उसमें से पीडीएफ जरूर निकाल लेना, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और पक्का बता रहा हूँ, उसमें से जो सैटेलाइट के क्वेश्चन है इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं हुआ है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सिंगल काम करता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। और मैं आपके लिए खुद नोट्स बनाता हूँ, खुद ही एडिटिंग करता हूँ और खुद ही वीडियो बनाता हूँ। तो मेरी मैं अकेला मतलब वन मैन आर्मी कह सकते हो आप मुझे। तो प्लीज़ थैंक यू। एग्ज़ाम ब्रो को सपोर्ट करो प्लीज़, एग्ज़ाम ब्रो को लाइक करो। आपको यहाँ पे फ्री में नोट्स मिलेंगे, फ्री में नोट्स दूंगा सारे के सारे, कोई चार्जेस नहीं लूँगा एक्स्ट्रा, कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट्स फ्री में मिलेंगे और आपका सिलेक्शन 100% होगा। थैंक यू।